अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जा रही है और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस खेले जाएंगे और पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है 5 मैचेस जीतकर न्यूजीलैंड से अपना बदला चुकाने का, जो शहनशाह अफरीदी के की कप्तानी में पाकिस्तान 4 मैचेस हार कर आया है। और खास तौर पर ये बात आपको वाज़ेह कर दें कि न्यूज़ीलैंड के 9 प्लेयर इस वक़्त आईपीएल खेलने में मसरूफ़ हैं। गो कि वो ज़्यादातर बेंच पर गुज़ार रहे हैं अपने अपने टाइम को, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन न्यूज़ीलैंड की टीम उन्होंने थकी हुई भेजी है, ऊपर से जो अच्छे खिलाड़ी थे एडम मिल और फिन एलन, वो भी अनफिट होकर उनके स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। तो न्यूज़ीलैंड की एक नॉर्मल सी टीम पहुँची है, लेकिन किसी को ईज़ी नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान की टीम पहले ही बहुत मैचेस हार चुकी है। न्यूजीलैंड के तौर पर शहनशाह अफरीदी के कप्तानी में 4 मैचेस हार गई थी 5 मैचों की सीरीज में। तो अब बहुत ही अच्छा मौका है पाकिस्तान को ये बदला चुकाने का। तो पाकिस्तान की टीम तैयार है और पाकिस्तान के पास इस वक्त स्क्वाड भी बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान ये मैच विन कर सकता है इजीली, क्योंकि मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हैं, अहमद वसीम भी वापस आ चुके हैं, अपने रिटायरमेंट को उन्होंने वापस लिया है। और मोहम्मद उस्मान, जिनकी एंट्री हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट में, अच्छे बैटर हैं और बहुत ही जबरदस्त शानदार बल्लेबाज हैं, बहुत कम डॉट बॉल खेलते हैं। और पाकिस्तान की लाइनअप में ऐसे ही बैट्समैनों की जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के पास जो बैटर है वो खेलते तो अच्छा है, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर नहीं रहता और डॉट बॉल भी बहुत खेलते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे जी, फ़खर ज़मान ने तारीफ़ की है बाबर आज़म की। बाबर आज़म के मुतल्लिक़ उन्होंने बात करते हुए कहा कि बाबर आज़म के साथ बैटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे बैट्समैनों के साथ मैंने बैटिंग की है, लेकिन बाबर आज़म के साथ जो बैटिंग करने का मज़ा आता है, तो बहुत ही जो प्रेशर होता है मेरे ऊपर वो उतर जाता है, कम हो जाता है प्रेशर, क्योंकि बाबर आज़म डॉट बॉल नहीं खेलते, बहुत कम डॉट बॉल खेलते हैं, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा रहता है। तो मेरे ऊपर जो प्रेशर रहता है तो वो बहुत कम रहता है, अच्छी इनिंग्स खेल जाता हूँ। तो फ़खर ज़मान भी, उनकी जो ख़ास तौर पर परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक और फिर उसके बाद भी जो पीएसएल में परफ़ॉर्मेंसेज़ रही उनकी, तो बिल्कुल ही ज़ीरो थी, जिसकी बेस पर ये देखते हुए भी उनको नहीं ड्रॉप किया गया। लेकिन वो पाकिस्तान की टीम में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं और वो सारे ही मैचेस खेलेंगे, क्योंकि बड़ा नाम है, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, अच्छा खेल जाते हैं, तो उनके लिए और मौके बढ़ जाते हैं। तो बाबर आज़म के साथ उनको बैटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए फ़खर ज़मान को मेरे ख़्याल में बाबर आज़म ने सिलेक्ट करवाया होगा, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे जी, मिसबाह उल हक ने एक दफ़ा फिर कह दिया है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से कैप्टन चेंज किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल तरीका गलत है, सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बाबर आज़म को कप्तानी से उतारा गया, तो ये तरीका भी गलत था। और अब शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से उतारा गया है, तो ये तरीका भी गलत है। असल में तो उनको टेंशन हो रही है शहनशाह अफरीदी की, बात तो ये करना चाह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से उतारना नहीं चाहिए था, इतने कम अरसे के लिए उनको कप्तान बनाया गया और उनको फिर यूँ अचानक उतार दिया गया, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो मिसबाह उल हक से ये गुज़ारिश है कि सबसे पहले तो आपने जो गलत तरीका अपनाया, आपका दौर था, ज़का अशरफ के दौर में आपकी मनमानी थी, आप हेड कोच भी बने हुए थे और सारे मेरे ख्याल में आप सिलेक्शन कमेटी और पूरे पीसीबी को आप ही चला रहे थे। उनको तो क्रिकेट का पता ही नहीं था, तो आपने ही बाबर आज़म को हटवाया था मेरे ख्याल में। तो बाबर आज़म को हटाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है, तो आप उस वक़्त ये बड़ी गलती ना करते, अब आपको इसका अफ़सोस हो रहा है। तो आपकी गलती को सुधारा है, अगर सुधारने वालों ने, जिनके पास पावर थी और सुधार सकते थे, तो उन्होंने शहनशाह अफरीदी को, नालायक कप्तानी थी उनकी, उनको कप्तानी से उतारा है। तो अब आपको दुःख हो रहा है और आपको तरीका भी गलत लग रहा है। तो जो अच्छा खेलेगा, जो बड़ा नाम होगा, तो वही पाकिस्तान की कप्तानी करेगा और पीसीबी के जो हेड हैं या मैनेजमेंट कमेटी है, वही डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होगा, तो जो इस लायक होगा, जो इस काबिल होगा, जिसके पास ऐसी खसूसियात होंगी, अहलियत होंगी, या फिर वो इस किस्म का प्लेयर होगा, तो वही कैप्टन होगा, ना कि शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस ही क्या थी जिसका आपको इतना अफसोस हो रहा है और बार-बार आप कहे जा रहे हैं। आपको उसने तारे दिखा दिए हैं न्यूज़ीलैंड के टूर पर, इतनी गलत कप्तानी और फिर ऊपर से पीएसएल में उन्होंने 4 चाँद लगा दिए। तो आप उसको बिल्कुल बार-बार सपोर्ट किए जा रहे हैं। शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में आपको दिखा क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताएँ।
और उसके बाद आपको उसकी बॉलिंग में अब क्या नज़र आ रहा है, ये वो पाकिस्तान का कप्तान रहे या तो फिर उसकी इतनी एक्सप्रेस पेस हो और वो 1 ओवर में 2-3 विकेटें गिरा दे, तो हम मानेंगे कि वाक़ई उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको कैप्टन होना चाहिए था। आप अब भी लगे हुए हैं कि कप्तानी से उनको नहीं उतारना चाहिए था, पाकिस्तान में ये गलत फैसले होते हैं और नहीं, वाक़ई नहीं होने चाहिए ऐसे फैसले। लेकिन कप्तान को भी तो अहल होना चाहिए ना। वो इसमें इतनी काबिलियत होती तो हम भी कहते कि शहनशाह अफरीदी के साथ ज़्यादती हुई है, उनको कप्तान रहना चाहिए था पाकिस्तान की टीम का कप्तान, क्योंकि उनको रिसेंट एक सीरीज़ मिली है, तो इतनी जल्दी उनको उतार दिया गया, तो शहनशाह अफरीदी के साथ ज़्यादती है। तो लेकिन शहनशाह अफरीदी बने भी गलत थे, उनके पीछे लॉबी थी और जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे और तब आपका दौर था और आप पावर में थे, तो आपने बाबर आज़म को उठाकर बाहर फेंक दिया। बाबर आज़म तो रिस्पेक्टली अपनी इज़्ज़त बचाते हुए तीनों फॉर्मेट से खुद इस्तीफ़ा दिया था। ताकि आप जान छोड़े मेरी, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, आप बना दें इसको कप्तान। तो शहनशाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया, आपका हाथ था और आप फिर दोबारा अफ़सोस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर आपको अब दोबारा मौका मिलता है तो मेरे ख़्याल में ज़रूर आप बाबर को कप्तानी से उतार के शहनशाह अफरीदी को दोबारा कप्तान बनाएँगे। तो मेरे ख़्याल में अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये फ़ैसला गलत होगा आपका। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए बिल्कुल ठीक फैसले करना पड़ेंगे। जैसा कि बाबर आज़म का फैसला हुआ है, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी है, क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। परफ़ॉर्मेंस सारी टीम की वीक थी। एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक और उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान ने टी20 सीरीज़ खेली है या वनडे सीरीज़ खेली है या टेस्ट खेले हैं, तो पाकिस्तान की पूरी टीम की ओवरऑल जो परफ़ॉर्मेंस थी, तो बिल्कुल ही ज़ीरो थी। शिकस्त पे शिकस्त आई जा रही थी। तो इसमें कप्तानी का इतना असर नहीं होता, लेकिन तमाम खिलाड़ी अपना रोल अदा करते हैं। तमाम खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेंगे, अच्छी परफ़ॉर्मेंस देंगे, तो टीमें जीतती हैं। एक बाबर आज़म अकेला बाबर आज़म क्या कर सकता था? बाबर आज़म की तो अच्छी बैटिंग है, अच्छे बैट्समैन हैं, वो स्कोर करते हैं। उसके बाद भी अगर टीम नहीं जीतती, तो दूसरे खिलाड़ियों पर भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी परफ़ॉर्मेंस दें। जिस तरीके से वो पाकिस्तान की टीम में आते हैं, सेलेक्ट होकर अच्छा उनको पे किया जाता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो ये तो नहीं कि सिर्फ़ बाबर आज़म ने उनको विन कराना है, पाकिस्तान की टीम को विन कराना है, बाकी सब के जो है कोई कसूरवार नहीं है। तो सारा प्रोपेगेंडा आपने किया और उसको बेस बनाकर आपने शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया, उसको कप्तानी से उतारा, इतना वावेला मचाया, मीडिया पार्टनर्स भी थे आपके साथ और चंद फ्रेंचाइजी भी थे आपके साथ मिले हुए और ऊपर से 4 चाँद लगा दिए ज़का अशरफ ने, उनको पीसीबी का हेड बना दिया गया, पीसीबी के चेयरमैन थे, उनको क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है। तो उन्होंने सबने मिलकर आपने ये गलत फैसले किए, क्रिकेट को गलत तरीके से चलाया, ऊपर से आपने सेलेक्टर इंज़माम उल हक जैसे लगाए हुए थे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।